हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और जैसा कि मेरा प्रॉमिस था कि मैं टेंस लेके आने वाला हूं। देखिए, आज के बाद आप कभी नहीं भूलने वाले हैं कि टेंस क्या होते हैं, ठीक है ना। आग लगाने वाला हूं, ठीक है ना। अगर नहीं लगाई आग तो मैं यूट्यूब छोड़ करके जाऊंगा आज भाग, ठीक है। और आग तो लगेगी। क्यों लगेगी पता है? क्योंकि मैं आज ग्रामर से, लैंग्वेज से, इंग्लिश से टेंस शब्द को काटने वाला हूं। ऐसे ही नहीं, आइए जानते हैं क्यों। देखिए बच्चों, टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस हमें यह बताता है कि ये कोई भी बात कब की है, कोई भी सेंटेंस कब का है, ठीक है। देखिए, टेंस का मतलब है काल। जहां जहां आपको आपकी ग्रामर में, आपकी बुक्स में, आपकी नोटबुक्स में आज के बाद जहां जहां टेंस लिखा है आपने, वहां वहां डेज कर दीजिए, ठीक है ना। या फिर टाइम भी कर सकते हैं आप, ठीक है। टेंस बराबर टाइम या फिर डेज। तो हम समझने वाले हैं डेज से। देखो, टेंस भी 3 होते हैं और डेज भी। अगर हम किसी लैंग्वेज को सीखेंगे ना तो डेज के हिसाब से भी सीख सकते हैं। जैसा कि मैंने लिख रखा है प्रेजेंट डे, यहां पर मैं चाहूं तो प्रेजेंट टेंस भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट डे, पास्ट डेज, डेज ही लिख लीजिए, ठीक है ना। पास्ट डे, पास्ट मतलब चाहे तो कल हो या परसों हो या कितना भी पुराना हो, बोला एक ही तरीके से जाता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, चाहे कल पढ़ाया, चाहे परसों पढ़ाया, चाहे 10 दिन पहले पढ़ाया, चाहे 10 वीक पहले पढ़ाया, चाहे 10 साल पहले पढ़ाया था, सेम तरीके से बनेगा। पास्ट में पढ़ाऊंगा नहीं, अभी बता रहा हूं। प्रेजेंट टेंस की जगह मैंने कर दिया है प्रेजेंट डे, पास्ट टेंस की जगह पर मैंने कर दिया पास्ट डे, फ्यूचर टेंस की जगह मैंने फ्यूचर डे कर दिया, ठीक है। तो मैं आपसे बोल ही रहा हूं कि टेंस ज्यादा, टेंस में ज्यादा टेंशन ले लेते हैं ना, तो टेंस आज से कट मार दीजिए। टेंस की जगह पर क्या करना है? What you have to adjust? You have to adjust the word they in the place of the word tense, right? Tense क्योंकि टेंशन दे रहा है तो हटा देना है यहां से, ओके। चलिए, तो आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको टेंसेस में प्रेजेंट टेंस पढ़ाने वाला हूं। प्रेजेंट टेंस मैंने नहीं लिखा है, फिर मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट टेंस की जगह मैंने क्या लिखा है? प्रेजेंट डे, ठीक है ना। तो प्रेजेंट डे, देखिए पहले हम प्रेजेंट डे समझेंगे और प्रेजेंट डे को कोशिश करूंगा मैं, ये 6-7-8 मिनट की मेरी वीडियो रहेगी और 2 वीडियो और करूं, उसके बाद में कंप्लीट कर दूंगा पूरा प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, या प्रेजेंट डे, राइट। उसके बाद मैं पास्ट पढ़ाऊंगा, बहुत ही एडवांस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। अगर आप पेन नोटबुक ना भी लेंगे फिर भी आप ओरली समझ सकते हैं। प्रेजेंट मतलब आज के दिन में हम, और आज के दिन में क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इंडेफिनिट क्या है? देखो, इंडेफिनिट ये टाइम को रिप्रेजेंट करता है कि इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित काल, अनिश्चित समय के बारे में, अनिश्चित दिन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आज अनिश्चित जो हमारा समय है। तो देखिए, मैंने यहाँ एक फॉर्मूला बनाया है, फॉर्मूले को फॉर्मुलेट किया है कि सब्जेक्ट कोई एक्शन या वर्ब या कोई काम करता है या करती है, तो ये पूरा के पूरा 2 फॉर्मूले हम फॉर्मुलेट करते हैं। IUV दे और 2 नेम अगर होते हैं तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। और ही सी इट, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, नीचे वाला, ठीक है ना। ही सी इट और नेम एक्शन के साथ में एस और एस कहाँ लगाते हैं, एस कहाँ लाते हैं, ये भी बताऊंगा, ठीक है ना, कहाँ यूज करते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला। सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है या करती है। मैंने ये एग्जांपल दिए, देखो आई पे मैंने क्यों ये सर्किल कर दिया, क्योंकि अंग्रेजी कौन बोलेगा? मैं। आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, यू आर व्यूइंग द वीडियो, तो आपको बोलनी ना, आप मतलब आप क्या होंगे? आई। तो आई को बोलना ही है। मैं क्या क्या करता हूं वो मैंने लिख रखा है विद एग्जांपल। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं, मैं कौन सी क्रिया करता हूं? मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आई हो गया। और डायरेक्ट फिर करना है एक्शन, तो एक्शन क्या है? आई टीच यू, ठीक है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश, में मेहनत करता हूं, आई वर्क हार्ड, मैं गांव में रहता हूं, आई लिव एट विलेज, मैं रोज सीखता हूं, आई लर्न एवरी डे या फिर डेली, मुझे अच्छा लगता है, आई लाइक, मुझे यह अच्छा लगता है, आई लाइक इट। चलिए, ये एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। आप और मोर देन जितने, एज मैनी एज यू कैन गिव, ठीक है ना, जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं। मैं जाता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ, ठीक है, जो भी एक्शंस करता हूँ। अब यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो मेमोरेबल है वो मैंने बताया आपको, माई डील। देखो, प्रेजेंट के इंडेफिनिट से ही जब आप किसी कंपनीज में इंटरव्यूज देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको एक वर्ड पूछ लिया जाता है कि टेल मी
योर इंट्रोडक्शन, सॉरी, टेल मी योर डेली रूटीन। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं तो आपको पूछ लिया जाता है कि टेल मी योर डेली रूटीन, तो आपको डेली रूटीन क्या करना है, मैंने लिख रखा है माय डेली रूटीन, ठीक है ना। आप अपना अपना लिखेंगे माय डेली रूटीन। तो माय डेली रूटीन में क्या है, देखो मैंने एक्शंस लिख दिए क्योंकि कुछ है तो है नहीं ना इसमें। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट और एक्शन की मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं और एक्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना, डाल दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या क्या करता हूं, तो भाई तो देखो मैंने एक्शंस लिख रखी है। मैं क्या करता हूं, मैं जागता हूं, सबसे पहले क्रिया क्या होती है हमारी, देखो एक सिस्टमैटिक वे से चलना है हमें। जैसे कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, जैसे मान लीजिए आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, आप मान लीजिए, ठीक है, आपको अपने घर में एक मेड या सर्वेंट रखना है, तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप चाहेंगे कि उसका जो टाइम मैनेजमेंट हो बहुत अच्छा हो। सुबह 7 बजे आए, खाना बनाए, टाइम से जाए, टाइम से आए, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि कभी 7 बजे आ रहा है, कभी 10 बजे आ रहा है, कभी 11 बजे आ रहा है, कभी 12 बजे आ रहा है, नहीं चाहेंगे ना। तो इसी तरह से एट द टाइम ऑफ फेसिंग अवर इंटरव्यूज, द इंटरव्यूअर रियली एक्सपेक्टेड, यही एक्सपेक्ट करता है हमसे कि जो जिसको अपॉइंट करे इंटरव्यूअर, उसका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो, उसकी एक्टिवनेस हो, ठीक है ना, वो एक्टिवनेस भी उसके अंदर हो। तो टाइम मैनेजमेंट और एक्टिवनेस ये इसी डेली रूटीन से रिफ्लेक्ट होगी। कैसे रिफ्लेक्ट होगी, जैसे देखो मैं दिखा रहा हूं, मैं 5 बजे उठ जाता हूं, ठीक है। मुझे कैसे बताना है, अगर आपका नहीं है तो इसी तरह से आपको बना लेना है अपना डेली रूटीन। मैं 5 बजे जाग जाता हूं साहब, जागने के बाद में दूसरी एक्टिविटी आप माइंड में सोचिए खुद आप क्या करते हैं। मैं जागने के बाद में वॉक करता हूं, ठीक है, फिर गर्म पानी पीता हूं, फिर मैं फ्रेश होता हूं, ठीक है, फिर हैंड एंड फेस वॉश करता हूं, ठीक है, वॉश हैंड एंड फेस, फिर क्या ब्रशअप करता हूं, ठीक है, चाय बनाता हूं, फिर पीता हूं, फिर पढ़ाई करता हूं 1 घंटे के लिए, ठीक है। अब देखो मैंने यहां से लेकर 5 o'clock में जागा और यहां से लेकर के मैंने यहां तक की एक्टिविटीज लगभग 1 घंटे में की, ठीक है। तो इसका मतलब 6 बज गए हैं, आई टेक टी, फिर मैं आई स्टडी फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। 7 बज गए, इसका मतलब आई टेक वॉट एट 7 o'clock, मैं 7 बजे तक नहा लेता हूँ। इस तरह से सिस्टमेटिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आई स्टडी अगेन, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, या फिर आई डू डोमेस्टिक वर्क, मैं घरेलू काम करता हूँ। आई टेक ब्रेकफास्ट, मैं फिर खाना खाता हूँ, फिर मैं खाना बनाता हूँ, ये आप पहले ले सकते हैं, पहले बनाता हूँ फिर खाता हूँ, फिर मैं तैयार होता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। या फिर जो लोग ऑफिस जाते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ, फिर स्कूल में पढ़ता हूँ फॉर 5 hours, या फिर काम करता हूँ 5 hours के लिए, ठीक, 5 hours के लिए, ठीक है। फिर टेक लंच करता हूँ, फिर मैं वापस आता हूँ, फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ और करता हूँ मैं आकर के। मैंने एक कुछ सेलेक्टेड एक्टिविटीज़ लिखी हैं, आप सोचिए। देखिए आपको क्या करना है, रटना नहीं, आप खुद बैठो एक बार और पेन लो और नोटबुक लो और सारी की सारी एक्टिविटीज लिखो कि सुबह से शाम तक आप करते क्या क्या है, रियल में सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिए, ठीक है ना। जिसका मीनिंग, जिसका मतलब नहीं आ रहा आप मुझसे कमेंट कर दें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। वैसे तो आप बना सकते हैं, वेरी सिंपल है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ आपको वे बताया आज किस तरह से लिखना है। अब इसको बोलेंगे कैसे, देखो इन सभी के आगे हम लगा देंगे एक वर्ड आए, क्योंकि मैं कर रहा हूं ना, ये आए अवेक एट 5 o'clock, ठीक है। और इन सबके पीछे यहां पर क्या वर्ड लगा देना है हमें, एक वर्ड लगा सकते हैं हम आफ्टर दैट, या फिर लगा सकते हैं हम एंड देन, या फिर लगा सकते हैं आप ओनली देन से भी काम चल जाएगा। जैसे देखो आए अवेक, यहां पर क्या मैंने सभी के आगे आए लगाना है, जैसे आए 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 आए, ये नंबर हटा देने हैं, ठीक है। आए आए लगा देंगे, नहीं लगा देंगे आप, ठीक है, सभी से। तो आई अवेक एट 5 o'clock, देन यहां क्या लगाना है उसके बाद में आपको, देन आई वॉक फॉर सम टाइम, देन आई टेक वार्म बाथ, आफ्टर दैट, कहीं आफ्टर दैट, कहीं एंड देन, कहीं देन, ठीक ना। आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप, then I wash my hands and face, after that I brush my teeth, या फिर I brush up भी बोल सकते हैं, ठीक है। then I make tea, then I take tea, I study, ठीक है, I study for an hour, I take bath at 7 o'clock, I come back home, इस तरह से बोलते चले जाना, ठीक है ना। and I sleep at 9 o'clock, ठीक है ना, I go to bed at 9 o'clock, इस तरह से रूटीन। इसी तरह से जब भी आपका कहीं इंटरव्यू हो तो आप बोलेंगे। और सेकंड थिंग ये है कि मैं और प्रॉपर वे से नेक्स्ट क्लास में आपको बताने वाला हूँ ये नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला अगर आप यू से बनाएंगे तो तुम करते हो,
ठीक है, हम करते हैं, वे करते हैं, तो दे लगा देंगे। इसका पूरा प्रॉपर नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं। और वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो, आपको लग रहा है कि अब 10th और 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जो स्टूडेंट नीडी हैं, ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा अपने सभी व्यूअर्स से कि प्लीज़ मेरी इस वीडियो को, मेरे इस लेक्चर को उन सारे एक्सपेक्टेड पीपल, एक्सपेक्टेड स्टूडेंट्स के पास, ठीक है ना, आप शेयर करें। और शेयर के साथ साथ लाइक भी करें, कमेंट भी करें, मुझे इनकरेज करें, ठीक है ना, जिससे कि देखिए मैं अभी कभी अल्टरनेटिव भी वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि व्यूअर्स इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज शेयर नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कंटेंट में कोई कमी हो, तो आप मुझे सजेस्ट करते रहिए। डेफिनेटली मैं बहुत रिसर्च करूंगा इंग्लिश सिखाने के लिए आपके लिए, ठीक है ना। तो सारे उन 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स के पास मेरी वीडियो को आप शेयर कर दें, ठीक है ना, आपके आसपास जितने भाई बहन आपके मिलने वाले हैं। और प्लीज थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम